लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? माने नहीं। अब तक जो मान रखा है उसको भी जांचे। जैसे एक किस्सा बताता हूँ। मैं और मेरा चचेरा भाई अहमदाबाद में रह के रूम में एक किराए का रूम लेकर के पढ़ते थे कॉलेज। तो हमारी एक बहन, वो भी कजिन सिस्टर ही, वो भी अहमदाबाद में रहते थे। तो उनकी ओर से न्योता आया कि जीजाजी भी घर पर ही है, तो आप लोग आइए हमारे साथ शाम को भोजन करने। जो जीजाजी है वो आईटी बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे, तो ऐसे थोड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति। और हम तो दोनों साइकिल ले लेके घूमते थे पूरे अहमदाबाद में। तो उस रात भी जब गए तो ऐसे घर दूर था उनका 5-7 किलोमीटर, तो उतना साइकिल चला के गए। फिर ऐसे लगा कि थोड़ा हवा चल रही तो पसीना सुखा के जाते हैं, दीदी का खराब दिखे कि देखो कैसे भाई आ गए। तो जीजाजी को क्या लगेगा, ऐसा सब सोच के बाहर खड़े रहे। थोड़ा टाइम पसीना सुखाया, फिर अंदर गए, थोड़ा टाइम बातें बातें की जीजाजी से, सब ठीक चला। फिर दीदी ने कहा कि अब खा लो, तो खाने बैठे। तो तीनों की, हम दो भाई और जीजाजी, तीनों की डिश रखी, एक सादी चम्मच एक कांटे वाली। अब जैसे ही वो डोसा बन रहा था, पहला डोसा, तभी जीजाजी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि लेना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, ले लीजिए। तो बोले बस 5 मिनट में आता हूँ। हमने कहा ठीक है, तो वो फोन लेके चले गए। फिर एक डोसा मेरी प्लेट पे रखा गया, एक डोसा उसकी प्लेट, भाई की प्लेट पे रखा गया। हम कैसे डोसा खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं ऐसे एकदम मिक्स करके, सब कटोरी सांभर उल्टी काट के सब ऐसे ही खाते हैं। बट हमको लगा ये आईटी वाले ऐसे थोड़ी ना खाएंगे। तो अब इनके सामने ऐसे खाएंगे तो दीदी का खराब दिखेगा। तो हमने वो कांटे वाली और वो डोली सब तोड़ने का काम शुरू किया। वो टूट ही नहीं रहा था। जीजा जी वहाँ फोन पे बात करे जा रहे हैं, तो बड़े मुश्किल से टूटे, है ना, बड़े मुश्किल से तोड़ा, खींच खींच के, फिर कांटे वाले में मतलब उसको करके कटोरी में डाला तो भीग के अंदर गिर जाए। जीजा जी का अभी भी फोन चल रहा है। हमने बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ा करके खाना सिखा उसको, फिर अंदर से ढूंढ के कहाँ गया कहाँ गिर गया निकाल के खाए। होता ही था, मतलब हो ही रहा था कि दीदी उल्टा घूम के वो बना रही थी डोसा, तो उनको दिख नहीं रहा था कि यहाँ पीछे क्या संघर्ष चल रहा है। तो ऐसे चलते गया, फोन चलते गया, वो तो खत्म ही नहीं हुआ। 15-20 मिनट हो गए। हम लोग इतना इसमें धीरे खाते थे, तो दीदी ने कहा कि उनका वेट मत करो, तुम लोग खा लो। हम एक दूसरे के सामने देख के मुस्कुराए कि हम उनका वेट थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ सेटिंग नहीं हो रहा हमारा ये। तो लेकिन उनका फोन आधे घंटे तक चल गया। हमारा बड़ी मुश्किल से पूरा किया काम काज। फिर वो आए, आके कहा सॉरी मेरा फोन ज़्यादा चल गया। कहा कोई बात नहीं। आके पहले ही चम्मच दोनों साइड पे रख के कहे मैं तो ऐसे नहीं खाता, मैं तो सब मिक्स करके खाता हूँ। हम मन ही मन कह रहे पहले कह के जाते। क्या करा, कुछ मान लिया, किसी के आगे खराब दिखेगा तो हमको ऐसे खाना है। ऐसे खाने में क्या लगता है हम लोग ठीक से खा पाए या डोसे का स्वाद भी नहीं ले पाए? स्वाद भी नहीं ले पाए। ये जिंदगी के बारे में भी क्या मान के रखा है? किसी को दिखाने के लिए तो नहीं जी रहे, उसी में तो संघर्ष नहीं कर रहे। दूसरा तो कहीं अपने फोन कॉल पे व्यस्त है, उसको तो पता भी नहीं आप क्या संघर्ष कर रहे। नहीं, देखने आता है वो क्या संघर्ष कर रहे हैं आप। जिसको दिखाने के लिए पूरा इतना सब झोंक दिए है अपने आप को, उसको तो पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं, किस संघर्ष से गुजर रहे हो। वो तो अपना फोन कॉल कर रहा है, आप ऐसे ही जूझ रहे हैं, उसमें स्वाद भी नहीं ले रहे जिंदगी का। जिंदगी जब पूरी होती तब पता चलता ये नहीं करना था। नहीं? तो क्या लक्ष्य है अपनी जिंदगी का? यदि दूसरों के प्रभाव से मुक्त होकर के, तो किसी को खुश करने के बारे में, किसी को दिखाने के बारे में ना सोचते हुए, हमको क्या स्वीकार है, हमारा क्या रोल है, हम क्यों जिंदगी जी रहे हैं, उसको सोचे तो क्या लक्ष्य बनता है अपना। तो इस दृष्टि से देखेंगे ना कि लक्ष्य क्या है हमारा, तो 3 भागों में उसको बांट सकते हैं। एक, हम कुछ बनना चाहते हैं। दूसरा,
वो बन के हम कुछ करना या पाना चाहते हैं। तीसरा, अल्टीमेटली हम कुछ होना चाहते हैं। यदि इतने स्टेप में देखेंगे तो क्या दिखता है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। एक लक्ष्य बनता है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के करना क्या है? सेवा करनी है। पाना क्या है? धन पाना है, सम्मान पाना है, समाज में इज्जत मिलेगी। लेकिन ये डॉक्टर बन के ये करके अल्टीमेटली होना क्या चाहते हैं? सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं। इसलिए लिखा है, इसलिए ठीक लग रहा है या ऐसा ठीक आपने में भी देख पा रहे हैं? यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन के सेवा करना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली होना क्या चाहते हैं? सेवा करके भी, धन सम्मान पा करके भी सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध ही होना चाहते हैं? नहीं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सुविधा का उत्पादन करना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? वही धन सम्मान। होना क्या चाहते हैं? जैसे इस लिस्ट में कितने भी उदाहरण जोड़े, आपका खुद का लक्ष्य क्या है? एक अच्छे वकील बनना चाह रहे, अच्छे शिक्षक बनना चाह रहे, जो भी आप बनना चाह रहे, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाह रहे, ये जो भी बनना चाह रहे, उससे बनने के बाद पूरा हो जाएगा कि कुछ करेंगे भी? बनने के बाद कुछ करेंगे भी, क्या करेंगे? तो वो कुछ लिस्ट में आएगा, ये करना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं। ये बन के भी, ये करके भी, ये पाके भी अल्टीमेटली होना क्या चाहते हैं? तो क्या उत्तर आएगा? सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। ठीक से देखे तो लक्ष्य ये है, ये उसके रास्ते हैं। यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, सबसे पूछा जाए सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं, सभी का क्या उत्तर है? हाँ। कैसे होंगे? तो यहाँ सबके अलग अलग उत्तर आते हैं। तो ये सब क्या है? पॉसिबल वेज, संभावित रास्ते। लक्ष्य क्या है? सुख और समृद्धि। हम लक्ष्य किसको मानते हैं? सुख और समृद्धि को या इन चीजों को? अब जैसे आप देखेंगे कि आपने ये लक्ष्य मान के रखा है कि मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे इंजीनियर बनना है आईआईटी से। जब आप जेडब्ल्यू नहीं क्लियर कर पाए, नहीं जा पाए आईआईटी में, तो आपको लगता है जिंदगी बेकार हो गई। बट ठीक से देखेंगे तो आईआईटी से इंजीनियर बन के भी आप होना क्या चाहते थे? सुखी और समृद्ध। अब इतनी भीड़ लगी है आईआईटी में, आप नहीं जा पाए तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे सुखी और समृद्ध होने का। नहीं, आपने ये लक्ष्य मान रखा है कि मुझे शिक्षक बन के सुखी समृद्ध होना है, किसी कारण से नहीं बन पाए, तो ये जिंदगी का लक्ष्य बर्बाद हो गया या एक रास्ता बंद हो गया बस? अब यदि एक रास्ते से नहीं हो पा रहे तो दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। हम कोई इतने बेकार व्यक्ति थोड़ी है कि एक ही रास्ते पे चल पाएंगे, दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे।